दोस्तों, इंडिया विश्व का तीसरा सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोड्यूसर बन गया है। इंडिया एनर्जी वीक 2026 जो गोवा में चल रहा है, वहां पर इस चीज को हाईलाइट किया गया। वैसे गुजरात देश का वह स्टेट है जो सबसे ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, जिसे हम क्लीन एनर्जी या ग्रीन एनर्जी भी कहते हैं। सन, विंड, वाटर, जियोथर्मल एनर्जी से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे रिन्यूएबल एनर्जी कहा जाता है। रिन्यूएबल एनर्जी में जिस तेजी से हमारा देश बढ़ रहा है, वहां ध्यान देने वाली चीज यह है कि अब चैलेंजेस भी हैं, बजट भी आने वाला है और उसमें इस चैलेंज को ध्यान रखा जाएगा कि अब रिन्यूएबल एनर्जी के साथ साथ एआई, आईओटी, 3D प्रिंटिंग को भी एसोसिएट किया जाए। और इसका मेंशन पीआईबी की एक लेटेस्ट रिपोर्ट में भी किया गया, जो मैंने जस्ट आपको बताया है। और साथ में वहां पर यह भी बताया गया कि अब एनएसक्यूएफ लेवल के कोर्सेज अलाइन किए गए हैं, जो कि आईटीआई में दिए जा रहे हैं। इवन इन कोर्सेज और ट्रेनिंग को पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत करवाया जा रहा है, सेक्टर स्किल काउंसिल एसएससी के द्वारा, जो कि डेडिकेटली रिन्यूएबल एनर्जी के लिए है। साथ में स्किल हब्स भी बनाए गए हैं जहां ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स के द्वारा भी। इसीलिए तो आईआईटी धनबाद से सूर्य मित्र प्रोग्राम भी दिया जाता है, जो कि सूर्य मित्र प्रोग्राम एट आईआईटी धनबाद था 2025 की बैच के लिए। और इसमें एनएसडीसी के अंतर्गत स्किल ग्रीन जॉब के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई और साथ में यह ट्रेनिंग 2 महीनों की थी और फ्री थी सभी विमेन कैंडिडेट्स के लिए, जिसकी अपडेट सोशल मीडिया पर भी शेयर की गई। रिन्यूएबल, सोलर एनर्जी या किसी भी तरीके की रिन्यूएबल एनर्जी के लिए डेडिकेटेड मंत्रालय जो है वो एमएनआरई है, जहां पर समय समय पर करियर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती है। जैसे कुछ समय पहले 2 प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर पीएम सूर्य मित्र के लिए, और साथ में शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एमएनआरई के द्वारा, जो कि 10th पास आईटीआई, इलेक्ट्रिकल, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल फिटर और शीट मेटल के लिए दी जाती है। वैसे कई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एनटीपीसी, एनएलसी, अडानी ग्रुप ने 321.6 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। एनटीपीसी हमारे देश का महारत्न कंपनी है और अगर इसके टैब पर आप जाते हैं तो वहां पर आपको स्किल डेवलपमेंट और करियर की अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, जो एनटीपीसी के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं अक्रॉस इंडिया। वहीं अदानी रिन्यूएबल्स पर आपको एक ईमेल मिल जाता है, जहां से आप अप्लाई कर सकते हैं अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए। हमारे देश में इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड भी है, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए वर्क करती है और यहां पर कई बार अप्रेंटिसशिप के लिए भी वैकेंसीज निकाली जाती हैं, जो कि एक तरीके की शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग होती है। और यहां पर बैचलर कैंडिडेट, मास्टर कैंडिडेट के लिए अलग अलग तरीके की या डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए भी अप्रेंटिसशिप निकाली जाती है। साथ में ग्रेजुएट और डिप्लोमा लेवल पर स्टाइफंड भी प्रोवाइड किया जाता है और किट भी। इसी तरीके से सोलर एनर्जी की बात किया जाए तो एनआईएससी उसके लिए डेडिकेटेड है, जहां पर सूर्य मित्र की ट्रेनिंग दी जाती है और सोलर से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट होते हैं वहां बैचलर और मास्टर डिग्री कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं अपनी ट्रेनिंग के लिए या अप्रेंटिसशिप के लिए। एनपीटीआई पर तो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम रिन्यूएबल एनर्जी के लिए डेडिकेटली दिया जाता है, जो कुछ ईयर का होता है। और रिन्यूएबल एनर्जी को ज्यादा समझने के लिए स्वयं पर काफी सारे फ्री कोर्सेज हैं, जिनमें आप इनरोल कर सकते हैं करीब 16 फरवरी तक। बजट 2026 में भी रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस किया जाएगा और चैलेंजेस भी बताए जाएंगे, जिनको एसोसिएट करना है एआई से, आईओटी से, 3D प्रिंटिंग से रिन्यूएबल एनर्जी को। तो ध्यान रखिए, अगर आप कोई रिन्यूएबल एनर्जी की ट्रेनिंग ले रहे हैं तो एडवांस एरिया को भी उसमें एसोसिएशन होना जरूरी है।